हेलो हाय स्टूडेंट्स। तो आज मैं अपनी नई वीडियो लेके आप लोगों के समक्ष उपस्थित हुआ हूँ। जैसे कि पिछले वीडियो में हमने जो है लाहौल स्पीति की जिले की झीलों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना था। तो उसमें मैंने आपको बताया था वहाँ के राजा को क्या कहते हैं, लड़कियों को क्या कहते हैं, उसके बारे में बताया था रानी को क्या कहते हैं। तो आज हम अपने कुल्लू जिले की झीलों के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये आपने याद रखना, भृगु झील से जो व्यास नदी को पानी मिलता है। और भृगु जो हमारी भृगु झील है, इसकी जो है हाइट जो है 4240 मीटर है। समुद्र तल से जो इसकी हाइट 4240 मीटर है। और आपको इतना पता होना चाहिए, ये झील कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र से है। कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर जो हमारा विशिष्ट गांव है उसके नज़दीक है। ठीक है, तो इतना आपने याद रखना है। कुल्लू जिले के मनाली क्षेत्र से 13 किलोमीटर दूर विशिष्ट गांव है, उस गांव के नज़दीक ये झील है। शुक्र के पिता जो है भृगु, महर्षि भृगु जो है उनके नाम से जो है इस झील का नाम भृगु पड़ा हुआ है, शुक्र जो है। ठीक है, तो ये बात भी आपने ध्यान रखनी है। उससे अगली हमारी झील जो है अगली झील जो है हमारी श्रीगठू झील जो है, ये भी कुल्लू जिले में स्थित है। ठीक है, अगली जो झील है हमारी दशहर झील भी हमारे कुल्लू जिले में उपस्थित है। और इसकी जो हाइट जो है 4270 मीटर है। ठीक है, समुद्र तल से ये भी आ जाती। दशहर झील भी कई बार पेपरों में पूछी जाती है, तो आपने ध्यान रखना है। ये भी कुल्लू जिले में, इसकी जो हाइट जो है 4270 मीटर है। अगली जो हमारी रानी सुई झील भी जो है कुल्लू जिले में है। ठीक है, ये इतनी ज़्यादा तो नहीं पूछी जाती है, पर आपको ध्यान होना चाहिए कि रानी सुई झील कहाँ पर स्थित है। ठीक है, तो ये भी हमारे कुल्लू जिले में स्थित है। अगली जो हमारा सरियोलसर झील तो आपको पता है, तो सरियोलसर है सियोलसर झील। ठीक है, इसके बारे में बहुत बार ये पेपरों में आती है। तो ये हमारे कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में स्थित है। कहाँ? कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में स्थित है। और जो हमारे सरियोलसर से जो 5 किलोमीटर की दूरी में है। ठीक है, ये 5 किलोमीटर की जो है ट्रैवल जाना पड़ता, पैदल जाना पड़ता सरियोलसर से। इसको आगे के लिए जंगलों के बीच में से ये जो आगे बूढ़ी नागिन का मंदिर है उधर सरियोलसर में। ठीक है, और यहाँ पे जो आबी नामक एक चिड़िया है जो इसकी सफाई करती है। मैं उस झील में खुद गया हूँ, मैंने उसको वहाँ विजिट किया, उसकी वहाँ गया था मैं। जब हमारा एक जो है एजुकेशन ट्रिप गया था, उस टाइम मैं वहाँ पे गया था पहली बार। तो उधर पता नहीं चलता कि कैसे मौसम ख़राब हो जाए, क्योंकि बहुत हाई एल्टी है। नीचे मौसम ठीक रहता है, ऊपर थोड़े से बादल आए तो बारिश होना शुरू हो जाती है। और बहुत ठंड होती है उधर, बहुत ज़्यादा ठंड है। तो देखा था मैंने कि उधर जो है पानी बिल्कुल साफ़ था उधर का। और कोई उसमें हमें सच में नहीं दिखाई दिया था, उसमें कोई पत्ता दिखाई नहीं दिया था। ठीक है, तो बोलते हैं कि उधर एक पत्थर में जो उधर जो है लोगों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। तो उसके बाद जो है वहाँ पे जो है लोग जो है घी जलाते हैं, घी जो है वहाँ पे डालते हैं, देसी घी वगैरह वहाँ पे पानी में वहाँ पे डालते हैं, वो पत्थर उसके ऊपर चढ़ाते हैं मनोकामनाएं पूरी होने के बाद। बहुत ही अच्छा, क्योंकि कुल्लू जो है देवी देवताओं की एक घाटी है। ठीक है, देवी भूमि है, देवता भूमि है वो, तो उसी नाम से देवभूमि के नाम से जाना जाता है। तो आगे अगली बात करूँगा मनतलाई झील की। मनतलाई झील जो हमारी, इसको जो हम मनतालर झील भी कहते हैं। इसको मनतलाई झील जो है इसकी जो समुद्र तल से जो ऊंचाई है 4160 मीटर है। ठीक है, ये भी हमारे कुल्लू जिले में है। ठीक है, और इससे जो पार्वती नदी को जो है पानी मिलता है। ठीक है, और ये कहाँ पार्वती घाटी में स्थित है। कहाँ, जैसे ये मैंने यहाँ पर लिखा भी है, ये जो मनतलाई झील जो हमारी कुल्लू जिले में पार्वती घाटी में है, और पार्वती नदी का उद्गम स्थल भी है। तो ये पहले भी मैंने सरियोलसर का झील के बारे में मैंने बताया, कोई ये कुल्लू जिले के बंजार उपमंडल में स्थित है। यह जलोड़ी से 5 किलोमीटर की दूरी में स्थित है। ठीक है, और आबी नाम की चिड़िया यहाँ सफाई करती है। तो ये बातें आपने ध्यान रखनी है। ठीक है, तो वैसे भृगु के बारे में मैंने पूरा बताया था, श्रीगठू झील के बारे में भी मैंने पूरा बताया आपको मैंने, और दशहर झील के बारे में मैंने आपको बताया था। और मनतलाई झील जो है कुल्लू जिले में है और पार्वती घाटी में स्थित है। और पार्वती नदी का ये उद्गम स्थल है जहाँ से पार्वती नदी निकलती है। और अगली बात करूँगा नैन सरोवर, ये भी हमारे जो है कुल्लू जिले में है। ठीक है, और इसको भी इस झील से भी पार्वती नदी को जो है पानी मिलता है। ठीक है, और बताया जाता है कि ये जो नैन सरोवर झील जो है, इसमें ये झील जो बनी है जी की, ये जो हमारी पार्वती माता के आंसुओं से बनी हुई है। ये झील जो है उनका आंसू गिरने से झील का उत्पत्ति हुई है या झील बनी हुई है।
अब पता नहीं देवी देवताओं में इतनी शक्ति थी कि उनकी आंखों से जो झील तैयार हो गई थी, अपने खुशी के आंसू थे या कैसे आंसू थे माता जी के, पर उनके आंसू गिरने से ही, क्योंकि वे कई बार ऐसा था कि वो भी दुखी हो जाते थे, अपने भक्तों का दुख नहीं देखा जाता था। जैसे पहले बहुत ही ज़्यादा जो है देवी देवताओं पे लोग जो आश्रित रहते थे, अभी भी रहते हैं, पर उसी हिसाब से अब आश्रित नहीं है, आपको खुद पता है। तो उनकी आंसुओं से जो है ये झील उत्पन्न हो गई थी, ठीक है। तो ये जो है आंसुओं से निर्मित थी। और ये जब इस झील का पता तभी लगता है जब हम श्रीखंड महादेव की, भोले जी की जो हम ऊपर उनके दर्शन करने जाते हैं श्रीखंड महादेव में, तो ये रास्ते पे जो है नयन सरोवर झील जो है वहाँ पे हमें दिखती है, ठीक है, या वहाँ रास्ते पे मिलती है, तो ये आपने ध्यान रखना है। और लास्ट झील जो हमारी द्योली हंसा, ये भी हमारी कुल्लू जिले में उपस्थित है। और ये दो हंसों के जोड़ों के समान जो मिली हुई, जैसे जो दो हंसों का जोड़ा होता है उसी तरह ये जो है इसका नाम है द्योली हंसा रखा गया है। तो ये जो है दो हंसों के जोड़ों के समान है, ये भी हमारे कुल्लू जिले में है। तो आज के लिए हमारा इतना ही काफ़ी है। आज हमने कुल्लू जिले की सभी झीलों के बारे में विस्तार पूर्वक जाना। मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, कि जैसे मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हमारे के मंतलाई झील कहाँ है, ठीक है। मैंने पूछा तो मैंने आपको बता दिया कि मंतलाई झील जो हमारी पार्वती नदी का उद्गम स्थल है, और ये जो हमारी पार्वती घाटी में स्थित है। तो ठीक है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ कि महाकाली झील कौन से जिले में स्थित है, आप ये कमेंट में मुझे बताएंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।